और ख़बरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हुकूमत न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट स्कूलों के लिए भी किताबें फराहम करने पर गौर कर रही है। ऐसे में ज़िला गांदरबल में तकसीम की गई प्री प्राइमरी किताबों में तर्जुमे की गलतियों ने महकमा तालीम की कारकर्दगी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। SCERT के ज़रिए तजवीज़ करदा और ज़िला गांदरबल के महकमा तालीम के ज़रिए छपी हुई जस्ट प्ले किताबों में तर्जुमे की कुछ बड़ी और चौंका देने वाली गलतियां सामने आई हैं, जिनमें हवाई जहाज़ का तर्जुमा मगरमच्छ, ट्रक का तर्जुमा सांप, कार का तर्जुमा कच्छी और हाथी का तर्जुमा कोयल के तौर पर किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर गांदरबल ने इन गलतियों का एतराफ़ करते हुए इन तमाम किताबों को वापस लेने का हुक्म दिया जो तलबा में तकसीम की गई थी। उनका कहना था कि SCERT के ज़रिए शेयर किए गए लिंक में कुछ गलतियां थीं। दरियासना महकमा तालीम की इस लापरवाही और गैर जिम्मेदार ने मकामी लोगों और माहिरीन तालीम को यकसा तौर पर हैरान कर दिया है। जो था सिलेबस जो शाया इन्होंने किया था, बुक्स जो थी आज तक नहीं थी सरकारी स्कूलों में। अब कहीं हद तक आज इन्होंने जो पब्लिश बुक की थी, लेकिन अगर आप देखोगे आज बुक जो है मेरे हाथ में है इस वक्त, इसमें जो बहुत सारे हमारे लफ्ज़ ऐसे वर्ड्स जो है वो मिसमैच हो रहे हैं। लिखा कुछ और है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको। एलिफेंट जो है, देखिए आप लोग, एलिफेंट हाथी ठीक है हिंदी में, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कोयल लिखा हुआ है उर्दू में। तो बच्चों को क्या हम नसीहत देंगे, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, बच्चों को हम क्या करेंगे? तो इसलिए हम ये अपील करते हैं गवर्नर साहब से, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, अब देखिए हमारे एजुकेशन सेटअप जो है, स्ट्रक्चर है, उसको देखने की जरूरत है। तो इनका जो मयार है, इनकी जो लेवल है, वो एज पर द 21st सेंचुरी होनी चाहिए, वो एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा अलमिया है कि अभी इस लेवल पे भी सरकार की इस किताबों में ऐसी गलतियां हैं, मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें फिर रीटेक नहीं होता है, ये बच्चे पे छाप पड़ जाएगी, बहुत मुश्किल है उसको फिर वो ये चीज वापस दिमाग से निकालने के लिए। ये वो एक्चुअली जो है हमें लिंक प्रोवाइड किया गया था, तो उस लिंक के ऊपर हमने बुक्स जो है वो प्रिंट करवानी थी। तो लिंक में थोड़ी सी वो किसी वजह से एक या दो पेजेस में वो गलती हुई है, तो हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। हमने वो वापस कर दी है बुक्स, जिस वेंडर ने हमें दी थी वो हमने उनको वापस कर दी और दोबारा वो ठीक करके दे देंगे। तो बच्चों को अभी हमने वो बुक्स जो है तकसीम नहीं की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के सिविल इंजीनियरिंग शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर विवेक को बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने लैंड स्लाइडिंग की पेशेंटगोई और रोकथाम के अलावा ज़लज़ले का पता लगाने के सिस्टम से मुताल्लिक़ 2 अहम पेटेंट हासिल कर लिए हैं। उनके पेटेंट सिस्टम से ज़लज़ले आने की वार्निंग रियल टाइम में दी जा सकती है। अहम मुकामात पर सेंसर्स के नेटवर्क से पल पल की सूरत हाल पर भी नज़र रखी जा सकती है। डॉक्टर विवेक ने हमारे नुमाइंदे सरोज कफील से ख़ास बातचीत की और मसाइल को मौसर तरीक़े से कम करने के इख्तिराई तरीक़ों के इस्तेमाल पर जोर दिया। बेसिकली जो 2 मेरे पेटेंट हैं, एक है लैंडस्लाइड प्रिवेंशंस पे और कैसे उसको मिटिगेट्स इश्यूज़ पे वर्क करना है। दूसरा इज़ अर्थक्वेक पे, क्योंकि बोथ लैंडस्लाइड एज वेल एज अर्थक्वेक, इसमें एक प्रॉब्लम रहता है कि व्हेन एवर इट विल हैपन, लाइक कभी भी आपके पास अर्थक्वेक होगा, लैंडस्लाइड होगा, तो बहुत ही प्रॉपर्टी का लॉस होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है, लॉस ऑफ पीपल लाइफ होता है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन दीज इश्यूज़ एंड फॉर द स्टेट लाइक J&K, हिमाचल और जितनी भी वर्ल्ड में अदर पार्ट्स हैं जहाँ पे हिली स्लोप्स आपको मिलती है, जहाँ पे वाटर टेबल फ्लक्चुएट करता है, उन जगहों पे इस चीज़ का बहुत ही रेलेवेंस है। जनरली हमारे पास जो ट्रेडिशनली मेथड्स थे लैंडस्लाइड को मिटिगेट करने के या रिड्यूस करने के लिए लैंडस्लाइड के इफ़ेक्ट्स को, या आप अर्थक्वेक की बात कर लीजिए, वो मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड थे और उनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज थे, लिमिटेशंस थी। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आपके एडवांस हो रही है, तो हमें ये भी है कि वी शुड फाइंड आउट सम न्यू मेथड सो दैट वी कैन एक्चुअली रिड्यूस द रिडक्शन इन द लॉसेस ऑफ द लाइफ दैट पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। और जैसे कश्मीर की टोपोग्राफी भी काफ़ी हिली रीजन है, तो यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ है। बेसिकली सर मैंने इसमें जो हमारा पेटेंट है उसमें हमने क्या किया है, हमने सेंसर्स का यूज़ किया। देयर आवर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ सेट ऑफ सेंसर्स। तो जो सेंसर्स हैं, लाइक वी हैव यूज लाइक टिल्टोमीटर, इंक्लोमीटर, पीजोमीटर्स वगैरह हमने यूज़ किए हैं इसमें लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने में।
तो ये हमें क्या करते हैं कि इसमें हमने बेसिकली 3 चीज़ों का यूटिलाइजेशन किया है। रिमोट सेंसिंग का यूज़ किया है, मशीन लर्निंग का यूज़ किया है। हम डाटा को सेंसर्स के थ्रू गैदर करते हैं, फिर जब हमारे पास ये डाटा जो है वो गैदर हो जाता है तो हम उसे सेंट्रल सर्वर के पास भेजते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो आपके पास सेंट्रल सर्वर में डाटा है हम उसको एनालाइज करते हैं विद द यूज़ ऑफ मशीन लर्निंग लैंग्वेज विच इज़ द करंट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेसिकली। फिर इस पे बेस जब हमने डाटा को एनालाइज़ किया तो हमने क्या किया, मशीन लर्निंग से हमने जो डाटा को एनालाइज़ किया उसके बाद हमने एक प्रिडिक्टिव मॉडल बनाया जो कि रियल टाइम जो अर्थक्वेक है या फिर ये कह लीजिए जैसे लैंडस्लाइड है उनकी प्रिडिक्शंस के लिए यूज़ होता है।